सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, हम सभी पाठ 3 पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो आइए सीखते हैं आज एक और नई बात। ठीक है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या होता है व्यंजन संधि। कल आपने जाना था स्वर संधि के बारे में। क्या जाना था, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है ना, तो फिर उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को, यानी अगर कोई व्यंजन संधि है ना, उसे हम कब व्यंजन संधि कहेंगे, तो व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे दिक, जोर, अंबर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दिक में क क्या है, क व्यंजन वर्ण है और अ क्या है, अ है स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण अगर आपस में मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, है ना। तो दिक प्लस अंबर क्या बन गया, दिगंबर। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं क्या है। विसर्ग संधि की परिभाषा दें। बच्चों, आपने जाना था संधि के प्रकार के बारे में। 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, ठीक है, दूसरा व्यंजन संधि, है ना, और तीसरा विसर्ग संधि। तो आइए अब इस विसर्ग संधि को जानते हैं। विसर्ग संधि का मतलब होता है कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, यानी विसर्ग के साथ अगर स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे देखो, मैंने लिखा यहाँ प्रातः काल। ठीक है, प्रातः काल। देखो, प्रातः के बाद यहाँ पे विसर्ग है। ठीक है, ये विसर्ग समझ लीजिए है ना। प्रातः के बाद विसर्ग है, तो प्रातः में विसर्ग और प्रातः प्लस काल क्या बन जाता है, प्रातः काल। यानी विसर्ग जोर, ये क्या है, क, व्यंजन वर्ण है, यानी विसर्ग जोर व्यंजन वर्ण, है ना। तो क्या बनाता है, विसर्ग संधि। यानी विसर्ग संधि तब बनेगा जब विसर्ग के साथ या तो स्वर वर्ण आए या तो व्यंजन वर्ण आए। ठीक है, अब चलो जानते हैं कुछ और प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है कि नीचे शब्द दिया गया है ना, बहुत सारा शब्द दिया गया है, आपको उसका संधि विच्छेद करना है। विच्छेद का मतलब होता है बच्चों तोड़ना है। विच्छेदन का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को अलग अलग करना, विच्छेदित करना, तोड़ना। तो अगर एक शब्द लिखा है आशीर्वाद, आपको अगर इसका कहे संधि विच्छेद करो, है ना, तो क्या हो जाएगा। आशीर्वाद कैसे बना है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था क का। क कैसे बना है बताओ ज़रा, याद है। क बना है आधा क प्लस अ, इन दोनों को मिला करके बना है एक पूरा क, है ना। उसी प्रकार बच्चों ये आशीर्वाद कैसे बना है, आशीह प्लस वाद। आशीह प्लस वाद क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। एक के लिए हम क्या लिखेंगे, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, ये मिलके क्या बनाएगा, एक। उसके बाद है खगेंद्र। खगेंद्र कैसे बनेगा, खगेंद्र को हम कैसे विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, खग जोड़ इंद्र, है ना, खग जोड़ इंद्र। चतुरानन। चतुरानन में कौन कौन सा शब्द है, चतुर है और यहाँ पे आ छुपा हुआ है, इसीलिए आनन, चतुर जोड़ आनन। उसके बाद है हिमालय। हिमालय में कौन कौन सा शब्द है बच्चों, हिम, यानी हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। और एक और शब्द है यहाँ पे हिमालय आ, यानी आलय, घर, यानी बर्फ का घर, है ना, बर्फ का निवास स्थान। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने आज सीखा कि कैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, है ना। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि क्या होता है। तो आज जो मैंने आपको लिखाया है, इनको आप बैठ करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।